प्रयागराज की पावन धरा पर आयोजित महाकुंभ पर राष्ट्र में सनातन की अलख जगाने वाले सद्भावना दूत धर्माचार्य स्वामी डॉक्टर रमणीक कृष्ण महाराज ने इस बार के कुंभ को अति दिव्य कुंभ बताते हुए कहा कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति एक ही राशि में आते हैं तो उसे कुंभ कहते हैं। इस बार का वही योग बन रहा है जो योग धन्वंतरी भगवान ने जब ये पवित्र जल प्रयागराज की पुण्य धरा पर प्रथम बार बरसाया था। 144 वर्ष के बाद ऐसा अद्भुत योग बना है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए पूज्य महाराज श्री जी ने बताया कि इस बार के कुंभ को देखकर ज्ञात होता है कि अगर विश्व के किसी भी राष्ट्र को इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था करनी हो तो भारत से शिक्षा ले सकते हैं कि जिसमें अभी तक के दोनों प्रमुख स्नानों में लगभग 5 करोड़ भक्तजन स्नान कर चुके हैं, परंतु कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई। अत्यधिक सुव्यवस्थित इस दिव्य कुंभ का प्रबंधन किया गया है। शाही स्नान पर प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने बताया कि जिस एक शब्द को हम सनातनी आज तक धो रहे थे, इस बार संतों के कथन पर उस शब्द के स्थान पर राजसी, जो सनातन का मूल शब्द है, वो नाम दिया गया है। अब की बार मुख्य रूप से 6 राजसी स्नान होंगे। पत्रकार द्वारा भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वो लोग जो सनातन को प्रतिदिन गालियां देते हैं, बाबर को अपना बाप बताते हैं और औरंगजेब को अपना दादा बताते हैं, वो अपना डीएनए चेक कराए, इन सब का मूल सनातन ही निकलेगा। जीते जी ये भी प्रयागराज जाकर कुंभ में स्नान करें, नहीं तो मरने के बाद इनकी हड्डियां भी गंगा में ही बहेंगी। सनातन समस्या नहीं समाधान है। आज सनातन की शरणागति हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नस्लें तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। पूज्य महाराज विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 से 25 फरवरी कुंभ में करने जा रहे हैं। इस बार का जो ये है महाकुंभ है वो अति विशेष है। लगभग 144 वर्षों के पश्चात ऐसा योग बन रहा है, अत्यधिक दुर्लभ योग बन रहा है। हम सबके जीवन काल का यह, अगर हम कहें तो यह प्रथम और अंतिम ऐसा योग है जिस योग में कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब ये प्रयागराज का महाकुंभ, बहुत लोग ऐसा भी पूछते हैं कि कुंभ का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो धन्वंतरी भगवान जिस समय समुद्र मंथन हुआ, तब उस समय समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। 4 स्थानों पर यह जल गिरा, इसका अमृत गिरा। वह प्रमुख जो स्थान है वो प्रयागराज है। इसके पश्चात नासिक है, हरिद्वार है, उज्जैन है, परंतु प्रमुख जो स्थान है वो प्रयागराज है। इस बार प्रयागराज का कुंभ आया है और यह अति दुर्लभ योग बना है, इसलिए यह विशेष है। स्वामी जी, एक इस बार में जो मुसलमानों की एंट्री है वहां पर बिल्कुल बंद कर दी गई है प्रयागराज कुंभ के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हज यात्रा होती है। हज यात्रा में पूर्णतः जो लोग इस्लाम की विचारधारा के विपरीत हैं, उनकी वहां पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वहां पर उनके ऊपर पूर्णतः वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए हमारी जो सनातनी परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, अब इस देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई पिछले कुछ समय में कि किसी ने सब्जियों के ऊपर थूक दिया, किसी ने फलों के ऊपर थूक दिया, किसी ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे। हम कुंभ करते हैं पवित्रता के लिए, पुण्य कमाने के लिए। अगर उस पुण्य को कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इस तरह की क्रियाएं कितनी अनुगत अब हुई हैं, तो कुंभ में ऐसी घटना ना घट जाए, इसलिए सरकार का यह कदम, संतों की जो मांग थी, अगर यह इस बार किया गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा किया गया है। ऐसा होना ही चाहिए। एक संबल के अंदर खुदाई की हुई है सरकार द्वारा, वहाँ पे अभियान चलाया गया है। उसके अंदर से कहीं पुराने अवशेष मिल रहे हैं, जैसे हमारे पुराने मंदिर हैं वो निकल रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे, वो सही है? देखिए, हम तो इस बात को पहले भी कई बार व्यक्त कर चुके हैं कि जितनी खुदाई होगी, जहां जहां तक खुदाई होगी, उतने अंदर से मंदिर ही निकलेंगे। जितनी मस्जिदें खुदेंगी, जितना वक्फ बोर्ड खुदेगा, उतने अंदर से मंदिर निकलेंगे। अच्छा है, खुदना चाहिए, खुदाई होनी चाहिए, और उनको भी पता चलना चाहिए कि आज तक जो सनातन को दबाने के लिए उन लोगों ने कितने षड्यंत्रकारी ऐसे प्रयत्न किए, कब से चले आ रहे हैं। आज हम तो भुगतते भुगतते आज वहां से यहाँ तक आ गए हैं। और समझ की बात है कि आज अगर सरकार जागृत हुई है,
आज अगर सरकार ने एक कदम उठाया है तो ये बड़ा सराहनीय कदम है और ऐसा होते रहना चाहिए, क्योंकि जितना खुदेगा उतने अधिक सनातनी परंपराएं प्रबल होंगी, मजबूत होंगी, अंदर से मंदिर निकलेंगे। प्रशंसनीय है, सराहनीय है। स्वामी जी, एक मनीमाजरा के अंदर शिव मंदिर था, पुराना, बहुत पुराना मंदिर था, उसको तोड़ा गया है, तो उसमें काफ़ी आस्थाओं को, जो वहाँ के पूजा पाठ करने वाले जो भक्त थे वहाँ पे, उनकी काफ़ी आस्था को ठेस पहुँची है, तो उसके बारे में आप क्या कहो? देखिए, मनीमाजरा में मंदिर तोड़ा गया और ये बहुत दुख का विषय है कि एक समय हुआ करता था, हम सुना करते थे कि यूपी में घटना घट गई, वेस्ट बंगाल में घटना घट गई। हम समझते थे हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल में घटना घटी है, यूपी में घटना घटी है, हिंदू सोया ही हुआ था। आज जब अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर आंच आई है, तो हिंदुओं को आज ये ज्ञात हुआ कि चंडीगढ़ मनीमाजरा कोई यूपी की घटनाओं से दूर नहीं है, वेस्ट बंगाल की घटनाओं से दूर नहीं है। आज हमारे मंदिर तोड़े गए, मेरे पास फोन आया, मुझे बहुत दुख हुआ। उस समय हम दिल्ली थे, तो बहुत दुख हुआ और उस विषय में फिर एक विचार हुआ कि वहाँ की कमेटी ने हमसे प्रार्थना करी कि आप हमारे पुनः नव निर्माण के लिए एक भागवत कथा का आयोजन वहाँ पर करें। 18 तारीख से वहाँ पर भागवत करें, 18 से 24 तारीख तक। तो एक प्रयास है हमारा कि हमारे मंदिर देवस्थान पुनः बने और ऐसे दुष्प्रचार जो हमारे सनातन के बारे में, ऐसे लोग जो हमारे धर्म के बारे में न जाने क्या क्या बोल देते हैं, न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। स्वामी जी, प्रयागराज में जो महाकुंभ 144 साल बाद जो आया है, इस बार सरकार की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की है, साफ सफाई की हो या लोगों के रहने सहने की हो या किसी और तरह की, इस और प्रकार की भी हो, आने जाने की भीड़ भड़ाका सब कुछ देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट, CCTV कैमरे हर जगह लगाए गए हैं। तो इस तरह किस तरह से आप सरकार का या किसका धन्यवाद करना चाहोगे? देखिए, अगर पूरे विश्व में प्रबंधन की जो कला है, अगर किसी विश्व के देश को सीखनी हो तो वो इस वर्ष भारतवर्ष में लग रहे कुंभ से सीखनी चाहिए। ऐसा प्रबंधन, ऐसी व्यवस्था कि लगातार अभी तक 2 स्नान हो चुके हैं। पहला स्नान जो है वो लोहड़ी वाले दिन यानी 13 तारीख को हुआ और दूसरा स्नान जो है, अब की बार एक आपको विशेष बात हम और बता देते हैं। अब की बार जो शब्द हमारे ऊपर इतने समय से थोपा गया, जिस शब्द को लाद कर आज तक हम चल रहे थे, शाही स्नान, इस बार वो शाही स्नान शब्द हटाकर शाही के स्थान पर राजसी स्नान शब्द आया है और राजसी हमारी सनातन परंपरा का शब्द है। और इस बार जो राजसी स्नान हुए, दोनों राजसी स्नान अभी तक जो हुए 6 प्रमुख स्नान हैं, जो अगला मौनी अमावस को आएगा, इसके पश्चात बसंत को आएगा, महाशिवरात्रि को आएगा। इस बार की जो व्यवस्था है, आप देखेंगे पहले दिन कुंभ में लगभग प्रथम दिन 1.5 करोड़ लोगों ने, और कल का जो स्नान रहा, कल के स्नान में तो दोपहर 3:30 बजे तक लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली थी। इतने सारे लोग, पूरे विश्व में एक इतिहास है कि इतने सारे लोग आज तक कहीं पर भी एक समय, एक समागम में, एक धार्मिक अनुष्ठान में इकट्ठे नहीं हुए। यहाँ पर ना जाति है, ना मत है, ना संप्रदाय है, सब कुछ समान है। ऐसा दिव्याति दिव्य कुंभ अपने जीवन काल में मेरा तो जीवन काल बहुत छोटा समय अभी तक गुजरा है, परंतु मैं देखता हूँ, मैंने आज तक जहाँ तक सुना है, मैंने ऐसा दिव्याति दिव्य कोई समायोजन नहीं देखा। सरकार के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं हैं ऐसे आयोजन के लिए। एक यूपी के सांसद हैं चंद्रशेखर, तो उन्होंने एक टिप्पणी जो है हिंदुओं के प्रति गलत टिप्पणी दी है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, कुछ तथाकथित लोग जो सनातन के घोर विरोधी हैं, वास्तव में अगर मैं एक शब्द कहूं तो इन सब का मूल है तो सनातन ही, ये निकले तो सनातन से ही हैं। ये अपने DNA चेक करवाएं, अंदर से इनके कहीं ना कहीं जो आज ये जिस बाबर की खोज में लगे हुए हैं, जो आज बाबर को अपना पिता बता रहे, औरंगजेब को अपना दादा बता रहे, मूलतः अंदर से तो ये सनातनी ही हैं। और आज ये कुंभ का विरोध कर रहे, ये कह रहे हैं कि कुंभ में वही लोग स्नान करने जा रहे हैं जिन्होंने पाप किए। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि तुम भी एक बार कुंभ में जाकर स्नान कराओ, जीते जी कराओ, अच्छी बात है। अगर जीते जी नहीं करोगे तो मर की हड्डियां तो, अस्थियां तो तुम्हारी भी गंगा में ही प्रवाहित होंगी। अच्छा है अपने जीते जी आंखों से कुंभ को देखा। ऐसे ऐसे आयोजन हो रहे हैं,
शायद तुम्हारी जिंदगी में जितने तुमने आज तक सनातन के विषय में बहुत कुछ कहा बोला, किसी ने सनातन को पाप कहा, किसी ने सनातन को न जाने क्या क्या शब्द कहे, उन सब के लिए, केवल इस व्यक्ति के लिए नहीं, उन सब के लिए मेरा ये संदेश कि एक बार तुम भी जाकर वहां का दर्शन कराओ, स्नान कराओ, शायद तुम्हारी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएं। मैं यही कहूँगा।